जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि व्रत पूजा विधि, पहले दिन की पूजा हमें कैसे करनी होती है, जो हम सुबह सवेरे पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग कलश लगाते हैं और कलश बिना लगाए भी हम पूजा कर सकते हैं। तो कलश लगाने की विधि मैंने पहले वीडियो में दिया है, तो आप उसे ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि पूजा की आसान विधि, कम चीज़ों में कैसे हम माता रानी की पूजा करें, कहाँ पर दीप रखें और कहाँ पर गौरी गणेश रखें, साथ ही माता दुर्गा की स्थापना हमें कहाँ पर करनी है, सारी विधियां डिटेल में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह से आपको लकड़ी की चौकी ले लेनी है, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है और यहाँ पर हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे। तो दीप को मैंने आसन दिया है चावलों का, आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। और हमने एक पात्र में दीप रखा है जिससे कहीं कोई गंदगी या फिर कोई इधर उधर जलने का डर ना रहे। और बीच में माता रानी को हम स्थापित करेंगे, यानी कि माता रानी की प्रतिमा। आप सोने चांदी की मूर्ति रख रहे हैं तो भी बीच में ही रखें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से आपको प्रतिमा रख लेनी है और प्रतिमा के जस्ट सामने ही आपको गौरी गणेश की स्थापना करनी है। यदि आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है उसे भी आप रख सकते हैं। पान के पत्ते पर आसन लगा दीजिए या फिर चांदी वगैरह के पात्र में आप रख सकते हैं। हमने हल्दी से गौरी जी बनाई है और सुपारी पर भगवान गणेश का आवाहन किया है। और यहाँ पर हम एक पात्र में जल भर लेंगे। एक पात्र यानी कि एक बर्तन में जल भर के आपको हमेशा माता रानी के पास में रखना है। यदि आप कलश नहीं लगा रहे हैं तो दीप का पूजन हम भगवान गणेश का आराधना यानी कि नाम लेते हुए करेंगे और सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, प्रथम पूज्य देवता हैं, तो उनका नाम लेते हुए हम पूजा की शुरुआत करेंगे और दीप पूजन करेंगे। तो जल घुमाकर हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और फूल चढ़ाएंगे। आप यहाँ पर वस्त्र के रूप में थोड़ी सी मौली भी रख सकते हैं यहाँ पे दीप देवता को, और प्रणाम करके अपनी पूजा की सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे। अब बारी आती है भगवान गणेश की पूजा की। दीप पूजा के बाद हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे। तो जल घुमाएंगे, हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे और वस्त्र मौली के रूप में हमने यहाँ पे अलग अलग बना के रखा है, तो यही हम पहनाने वाले हैं। आप चाहें तो अलग से वस्त्र भगवान गणेश और माता गौरी को पहना सकते हैं। तो इस तरह से भगवान गणेश की पूजा में जैसे कि जनेऊ बहुत ही प्रिय है, तो जनेऊ पहनाएंगे। पास पे हमने रख दिया है, पुष्प चढ़ाएंगे और अब हम तिलक करेंगे। तो देखिए सभी प्रकार के तिलक आप कर सकते हैं। दूर्बा चढ़ाएं, समीप पत्र, बेल पत्र, मदार के पत्र, ये सभी भगवान गणेश को प्रिय रहते हैं। दोस्तों आप तेज पत्र भी चढ़ा सकते हैं, जो हम लोग मसाले में यूज़ करते हैं। अब हम तिलक कर रहे हैं, तो अष्टगंध तिलक, हल्दी का तिलक, कुमकुम का तिलक और सिंदूर का, ये सभी लगा सकते हैं। तो एक कपड़े रखें आप हाथ पोंछने के लिए। अब हम सिंदूर लगाएंगे। देखिए माता गौरी और भगवान गणेश दोनों को सिंदूर लगाते हैं। दोनों लोग को आप लगाइए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कितनी बार लगाएं, तो 5 बारी 3 बारी यानी कि दोनों को मिला के 3 बारी या 2 बारी आप लगा दीजिए। इस तरह से 5 बारी मिलाकर भगवान गणेश और भगवान माता गौरी को लगाएं। अब हम भोग पान के पत्ते पे ही रख दे रहे हैं। आप चाहें तो अलग से बर्तन में भी रख सकते हैं। और लौंग, इलायची और सुपारी, साथ ही ऋतुफल, पंचमेवा, मिश्री, इस तरह से बताशे ये भोग में हमने रखना है। और यहाँ पे हम दक्षिणा रख दे रहे हैं। तो अब इस तरह से आपको पूजा करनी है। देखिए ये पहले दिन की पूजा है जो कि हम विशेष कर रहे हैं। अब बारी आती है माता गौरी के पूजा की। इसके बाद यदि आप कलश लगाना चाहते हैं तो गौरी गणेश की पूजा के बाद आप कलश लगा सकते हैं। ठीक है। माता गौरी की पूजा में माँ गौरी के 9 अलग अलग स्वरूप हैं, तो उनका जयकारा लगाते हुए पूजा की शुरुआत करेंगे। हम सबसे पहले स्नान का भाव करेंगे, घंटी की ध्वनि करेंगे और उसके बाद माता गौरी के, अगर आपकी प्रतिमा है तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या फिर कच्चे दूध से भी स्नान कराकर, जल से स्नान कराकर, पोंछ कर यहाँ बीच में आपको विराजमान करना है। और वस्त्र के रूप में आप मौली के धागे भी पहना सकते हैं, जैसे कम चीज़ों में आप पूजा करना चाहें तो। नहीं तो माता रानी के प्रिय बहुत सारी चुन्नी आती है, तो आप एक चुन्नी ले लें अच्छी सी, माता रानी को आपको पहना देना है। तो इस तरह से माँ रानी चुन्नी पहन चुकी हैं। अब हम माता रानी का श्रृंगार करेंगे। तो देखिए आप हल्दी कुमकुम का तिलक कर दीजिए, अक्षर चढ़ा दीजिए, इत्र लगा दीजिए और सारा श्रृंगार यानी कि जो भी आपको तिलक वगैरह करना है, सिंदूर भी आप लगा सकते हैं माता रानी को। पुरुष भाई सिंदूर नहीं लगाएंगे, महिलाएं ये सारा कार्य करती हैं। दोस्तों बातों बातों में हम कलश देवता को और इत्र लगाना भूल गए थे, तो हम रुई में लगाकर इत्र सभी को भेंट कर दे रहे हैं इस तरह से। अब हम माता रानी को
पुष्पों से श्रृंगार करेंगे। तो पुष्पों की माला आप कोई भी कलर, लाल, पीला, जो भी माता के जो कलर होते हैं आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम माता रानी को भोग लगाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, ऋतु फल, पंचमेवा, बताशे, मिश्री, ये सभी आप लगा सकते हो। इस तरह से जल घुमाएंगे, क्योंकि आचमन कराना ज़रूरी होता है। जब भी हम भोग लगाते हैं घंटे की ध्वनि की जाती है। ये सारे भोग लगाने के नियम में आता है। अब हम निवेदन करेंगे माता रानी से कि जो भी भोग प्रसाद हमने दिया है आप इसे स्वीकार करें, ग्रहण करें। जब भी कोई चीज़ चढ़ाते हैं तो समर्पयामि कहते हैं, और जब हम भोग लगाते हैं तो निवेदन करते हैं। अब बारी आती है तांबूल की। तो एक पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये माता रानी को तांबूल आप दे दीजिए। इतना आप नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ 2 फूल वाली लौंग, देखिए ये फूल वाली लौंग है, और इसे माता रानी के चरणों में हर दिन, आप 9 दिन पूजा करेंगे, 9 दिन आपको करना है। और इसका आगे क्या होगा उपयोग मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये है श्रृंगार। तो देखिए श्रृंगार में आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप 2 हल्दी की गांठी चढ़ा दीजिए, और इसी में हमने दक्षिणा भी रख दिया है। और ये माता रानी को पास में स्पर्श कराकर हम थोड़ा दूर पे रख देंगे, क्योंकि चौकी का अरेंजमेंट भी करना होता है, और हम माता रानी को प्रणाम करेंगे। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें पहले दिन चढ़ानी है। और ये पूजा की थाली हम हटा देंगे, और बीच में अब दूसरी चीज़ें जो आपको ज़रूरत है आप उसे रख सकते हो। पहले दिन ही आपको श्रृंगार, पहले दिन ही आपको तांबूल आदि चढ़ाना होता है। अब हम धूप दीप दिखाएंगे। तो इस तरह से धूप हमने लगा लिया है, और माता रानी का नाम जयकारा करते हुए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस तरह से माँ दुर्गा का आवाहन करते हुए हम पूजा की शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक पात्र में, जैसे ये हमने मिट्टी का पात्र लिया है, उसी में हमने धूप रख दिया है। आप चाहें तो दूर भी रख सकते हैं दोस्तों, इसीलिए अग्नि थोड़ा दूर रखते हैं जिससे हमारे कपड़े वगैरह जले नहीं। और एक पात्र में हमने जल जो घुमाया था वो हमने कटोरी में, वो हमने अलग कर दिया। अब हम आते हैं पाठ के लिए कि कौन सा पाठ करना है। तो देखिए आप अपने मनोकामना के हिसाब से पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ। और यहाँ पे ये नवरात्रों के दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की जो पूजा की जाती है। तो प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। तो ये पहले दिन हम इन्हीं की कथा पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एक पुस्तक है, उसको हम पढ़ लेंगे। उसके बाद इसी में माता दुर्गा के कवच हैं, अर्गला स्तोत्र है, ये देवी कवच है, और उसके बाद फिर अर्गला स्तोत्र है, श्री सूक्तम है। तो ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास सुबह सवेरे समय नहीं है तो आप संध्या को ये इतनी पूजा आप करके आप आरती करके उठ जाएं, प्रणाम करके। ये देखिए दूसरे दिन का है, तो अब हम ये दूसरे दिन पढ़ेंगे, और यहीं पर हम इस पुस्तक को रख के और इसी में लाल कपड़े से बांध के हम रख देंगे। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो भी ऐसे बैठ के आप कर सकते हो। नियम क्या है हमारे चैनल पर है, आगे आने वाले समय में हम आपको ज़रूर बहुत ही जल्द वीडियो आने वाली है। और दोस्तों जब भी नई पुस्तक हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये थोड़ा सा हल्दी कुमकुम का तिलक, धूप दीप दिखाकर थोड़े से पुष्प का भाव करते हैं, क्योंकि इस पे भी माता रानी की प्रतिमा बनी होती है। तो देखिए हम सनातनी हमेशा धर्म भाव, सनातन धर्म को हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो जहाँ भी देवी देवताओं की प्रतिमा होती है हमें नमस्कार करना, प्रणाम करना, ये बचपन से सिखाया जाता है। तो इस तरह से आपको पाठ कर लेना है। अब बारी आती मंत्रों के जप का। तो देखिए रुद्राक्ष की माला सबसे अच्छी होती है माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करने के लिए। तो ये है जपमाली, इसमें हम लोग कर माला जो जपते हैं। अब ये जपने का ये नियम है, लेकिन इसके अंदर हम जपेंगे तो आपको बताएंगे कैसे, तो इसलिए हम बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं। मिडिल फिंगर पर आपको अपनी माला रखनी है और अंगूठे से मनके को सरकाते जाना है आगे। और जो सुमेरु है, जो ये लाल रंग का आपको दिख रहा है, इसे अपने आगे करना है। और जब माला कंप्लीट हो जाए तो इसे उंगली से घुमाकर फिर से आगे की तरफ करना है। तो ये है एक छोटी सी विधि मंत्रों का जप करने की। अब हम मंत्र जप करके इसी में ढक के यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न हुई है। पूजा की थाली में जितनी चीज़ें हैं आपको इसे कल के लिए रख लेना है। हमने चंदन अलग से ये देखिए कटोरी में करके रखा है, तो वो हर दिन हम थोड़ा थोड़ा चंदन गीला करके लगाते हैं। गीला चंदन ज़्यादा आपको नहीं रखना है। भोग प्रसाद आपको हटा लेना है बाद में, अभी पूजा के बाद। श्रृंगार की चीज़ें आपको यहीं पर रहने देनी है। लौंग इलायची यहाँ पर रखें, आप हर दिन चढ़ा सकते हैं। सिंदूर हर दिन हमें लगाना होता है। इस तरह से ये पूजा की छोटी छोटी जानकारी है। और एक पात्र में जल भरकर आपको रखना है। ये जैसे पात्र में हमने पूजा के लिए जल भरा है,
तो सुबह शाम इसे हमें बदलना पड़ेगा और इस पात्र को धोना पड़ेगा। और बाकी 1 लोटा जल भर के आपको अपने पूजा मंदिर में ज़रूर रखना है, सुबह शाम दोनों समय। दूसरे दिन आपको उस पात्र को बदलना है। तो ये कुछ नियम थे, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। अब बारी आती अगियारी की। तो देखिए, अगियारी हम चाहे संध्या करें चाहे सुबह करें, ये आपके समय के ऊपर है। तो गाय के गोबर पे उपले पे आप अगियारी कर लीजिए। अब हम आरती की बात करते हैं। तो आरती हम हमेशा कपूर से करते हैं। तो ये हमने अलग से मिट्टी का पात्र लिया है, इस पर हम थोड़े से चावल डालेंगे और हमने यहाँ पे कपूर, तो ये हमारा भीमसेनी कपूर है। ये बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही थोड़ा कपूर आप लेंगे और पूरी आरती आपकी हो जाएगी। कपूर हमारा कभी भी शांत नहीं होता है। टिक्की वाला कपूर आप ना लीजिए, वो सिंथेटिक कपूर जो होता है उसे आप ना लिया करिए। और ये कपूर हम बीच में प्रज्वलित कर लेंगे और जैसे ही हमारा कपूर प्रज्वलित हो जाएगा हम जल घुमाएंगे। जब भी हम कोई आरती करते, चाहे आप घी की आरती कर रहे हो, जल जरूर घुमाएं। कहने का अर्थ है शीतलीकरण करते हैं। अग्नि का जो स्वभाव होता है वो होता है, अग्नि जलाने का कार्य करती है, लेकिन उसे जल घुमाकर हम उसे प्रणाम करते हैं और इस तरह से माता दुर्गा की हम आरती करते हैं। ओम जय अम्बे गौरी जो आरती है उसे हम कर लेंगे। अब हम फिर जल घुमाएंगे, उसके बाद फिर माता दुर्गा को हम आरती देंगे। कलश को, सभी को आरती इस तरह से आपको देना, फिर जल घुमाना है। उसके बाद हम स्वयं आरती लेंगे और फिर आपके परिवार की आरती। तो ये है छोटी सी